हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ बच्चों को मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैंने कहा एक छोटे से वीडियो में आपको सारी चीज़ क्लियर कर देता हूँ। बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर हमें सैम्पल पेपर करना चाहिए पीवाईक्यू इस टाइम। देखो, इसमें आपको 2-3 कैटेगरी में बच्चे डिवाइड हो सकते हैं। ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी एनसीईआरटी पीवाईक्यू सब कर लिया है, तो उन बच्चों को सैम्पल पेपर करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सैम्पल पेपर से आपका रिवीजन भी हो जाता है और आपको एक सेट ऑफ फॉर्मेट पता होता है कि भाई बोर्ड एग्जाम में कैसा पेपर होगा, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, मेरा कितना हो पा रहा है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। दूसरी कैटेगरी में वो होंगे जिन्होंने कुछ चैप्टर्स के पीवाईक्यू कर लिए होंगे, कुछ के रह गए होंगे, तो उनको मैं सजेशन यही दूंगा कि भाई पहले वो जल्दी से 2-3 दिन में वो चैप्टर जो टफ है या तुमने अभी नहीं करे हैं, पहले वो निपटाओ। सैंपल पेपर की होड़ में मत लग जाओ। तुम कम भी सैंपल पेपर करोगे, 2 ही सैंपल पेपर सॉल्व कर लोगे तब भी ठीक है। मतलब आपने अभी प्री बोर्ड तो दिया ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लास्ट में कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन तो वैसे भी नहीं बचे हैं। बाकी पेपर में जो गैप होगा उसमें कर लेना, ठीक है। तो ये सेकंड कैटेगरी होगी। थर्ड कैटेगरी वो होगी जिसने भी पीवाईक्यू टच नहीं करे होंगे, तो भैया पहले कम से कम इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू तो कर लो। अगर पीवाईक्यू बिल्कुल नहीं करें तो अब चाहे क्लास 10th के हो चाहे क्लास 12th के हो, दोनों के लिए मैंने पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट सीरीज बना रखी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो अब ऐसा मत सोचना कि इस चैनल पे कोई नया आया होगा तो सोचेगा अरे इसमें तो ज्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है। ऐसा नहीं है, आपका बहुत सारा प्यार है आप सबका, और आप देख सकते हो तो क्लास 10th हो चाहे 12th हो, 4 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसलिए नहीं कि मतलब ठीक है, इसलिए बता रहा हूं कि आप सबका प्यार ऑलरेडी है चैनल्स पर, ठीक है। तो यहां पे आपको कंटेंट मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पीवाईक्यू सीरीज की। तो भैया ऐसे बच्चे जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है, पीवाईक्यूज पहले कंप्लीट करो। सैंपल पेपर लास्ट में बिल्कुल 20 तारीख के आसपास या 18 तारीख के आसपास, जब तुम पूरा सिलेबस कर लो, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, तब एक सैंपल पेपर कर लेना, बाकी पेपर के गैप में कर लेना। समझ में आ गई बात। ऐसी होड़े मत लगो, क्योंकि तुम जब सैंपल पेपर करोगे, तुमने पीवाईक्यू कर नहीं रखा है, तुम्हें फिर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, फिर तुम सोचोगे यार मुझसे तो पेपर ही नहीं बन रहा है, डीमोटिवेट हो जाओगे। और इस टाइम डीमोटिवेट नहीं होना है समर किसी भी चीज से, ठीक है। हमेशा मोटिवेटेड फील करो। अच्छे नंबर आते हैं, लास्ट मोमेंट पे ही पढ़ के नंबर अच्छे आते हैं। जो बच्चा सीरियसली इस महीने में पढ़ाई करेगा उसके अच्छे नंबर आएंगे। तो आप डीमोटिवेट नहीं हो। और ये जो मैंने बोला है 3 बच्चों को जो डिवाइड करा 3 कैटेगरी में, वो अपनी चीज को फॉलो करें, डेफिनेटली आपका अच्छा होगा। अब एक और चीज क्लियर कर देता हूं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बुक नहीं खरीदी होगी सैंपल पेपर के लिए, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में सैंपल पेपर लिख देना। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उससे मुझे पता लगेगा बहुत बच्चों की नीड है, और कल मैं आपके लिए फिर सरप्राइज लेके आऊंगा सैंपल पेपर का, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब अपने ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।